और सर वो वाला टॉपिक पूरा डिलीटेड है, रिन्यूअल वाला, जिसके वो क्वेश्चन जो मैंने दिए थे, जो आपसे नहीं हुआ वो वाला डिलीटेड है। ये सब वो दोनों ही क्वेश्चन डिलीटेड है, लेकिन मैंने पहले वाला कर लिया था क्योंकि मेरे से हो गया। और कौन कौन से दिए थे मैंने? सर आपने दिए थे 48 और 49। ठीक है अंगद, क्वेश्चन कराऊं और इसके, या नेक्स्ट चैप्टर करेंगे आगे, या उसके और क्वेश्चन कराऊं आज? सोच समझ के बोलो सर। पक्का? तो वंश नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ जाएं फिर हम भाई। यस सर। ठीक। 8 कोर्स तो अपना कंप्लीट ही होगा आई थिंक, फिर भी आप देख लेना जो भी होगा मैं चैप्टर। ठीक है। अकाउंटिंग, अच्छा देख लेना फिर भी, अगर कुछ मुझे बता। हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज। सर हाँ जी। तो मेरा एक डाउट है छोटा सा। जी तो सपोज एक्स ने वाई को गुड सोल्ड करे हैं और उसको 3 मंथ्स का बिल पास करा है एक्स ने, जी और एक्स ने वो बिल जी को एंडोर्स कर दिया। जी अब वो बिल डिसऑनर हो गया है जी। और वाई ने अपना अकाउंट सेटल करा है एक्स को इंटरेस्ट देके। तो जो उसने इंटरेस्ट दिया वो एक्स अपने पास ही रखेगा या वो भी जी को मिलेगा? नहीं, वो एक्स अपने पास रखेगा। एक्स और जी के बीच में क्या ट्रांजेक्शन हुई है, क्या सेटलमेंट हुई है, वो हमें क्वेश्चन नहीं बताएगा, तो हम उनकी सेटलमेंट नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन कहता है कि एक्स ने भी जी को इंटरेस्ट दिया है तो उसकी अलग एंट्री, लेकिन जो वाई ने इंटरेस्ट दिया है वो एक्स का ही है। ओके सर। अब मेरे पास जो चैप्टर आएगा आप लोगों के लिए वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। मैम ऑन करती हूँ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि कुछ ना कुछ एरर्स होंगे और उन एरर्स को रेक्टिफाई किया जाएगा। अब जो एरर्स होंगे वो भी जनरल एंट्री में होंगे और जो उनको रेक्टिफाई किया जाएगा वो भी जनरल एंट्री में ही किया जाएगा रेक्टिफाई। मैं आपको समझ को किस तरीके से करना है ध्यान से देखिएगा। इसमें देखिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, पीछे कलम है। देखो जी, मान लो आपके पास एक एंट्री है, ध्यान से देखना और बताना। मशीनरी परचेज हुई फ्रॉम मोहन। कोई भी ट्रांजैक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करके चलना, एक उसमें करेक्ट पार्ट होगा, एक उसमें रॉन्ग पार्ट होगा। जैसे आपने मशीनरी परचेज की मोहन से, तो ये यहां तक खत्म हो जाता है कि भाई हमने मशीनरी परचेज की मोहन से। अगर आप मोहन से मशीनरी परचेज कर रहे हो
तो क्या एंट्री आपको पास करनी चाहिए थी? सो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन। अंदर क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी? इस चैप्टर के लिए जनरल एंट्री आना जरूरी है। हम एंट्री करते मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। अमाउंट क्या दिया हुआ है आपको? 5000। तो ये तो हो गया करेक्ट वाला पार्ट। अब अगर मैं आगे पढ़ूंगा तो मुझे पता लगेगा गलती क्या हुई है। हैज बीन एंटर इन परचेज बुक, जो अंगद आप बता रहे थे, जो अकाउंट देखता है लगता है आप जैसा ही कोई भाई बंधु है, उसने भी यही गलती करी जो आप बता रहे थे कि उसने क्या किया, उसने एंट्री कर दी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मोहन। अंगद गलती समझ आई नहीं? या अभी भी लग रहा है कि सर परचेज तो आ सकता है? सही है। अच्छा ठीक है। तो गलती क्यों है ये? परचेजेस वर्ड कब यूज होगा? परचेजेस वर्ड होगा अगर 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 हमने गुड्स परचेज किए हैं। लेकिन अगर हमने गुड्स परचेज नहीं किए, हमने क्या परचेज किया? मशीनरी। तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? मशीनरी। तो हम लोग मशीनरी यूज करते हैं, फिर हम परचेजेस यूज नहीं करते। ठीक है कि नहीं? अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना। काम नहीं करता है सर। अब मेरी बुक्स में कौन सी एंट्री हुई है? करेक्ट वाली या रोंग वाली? बुक्स में सर अभी रोंग तो वाली। रॉन्ग वाली हुई। अब मैं एक एंट्री यूज करूंगा जिसका नाम होगा रेक्टिफाइंग एंट्री। अब गलती मेरी बुक में डेबिट हुआ है परचेजेस। अंगद हाँ की ना? क्या मुझे अपनी बुक्स में परचेजेस डेबिट करना चाहिए था? नहीं। तो उसे हटाने के लिए मैं उसे क्या कर दूंगा? क्रेडिट। किसी चीज को अगर गलती से कर दिया और उसे हटाना है तो उसको अपोजिट नेचर ले जाओ। टू परचेजेस अकाउंट 5000 डन। मेरी बुक्स में मोहन क्रेडिट हुआ है। क्या जेन्युइनली मोहन को क्रेडिट होना चाहिए था? यस सर। वंश यस। तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, इट विल रिमेन अनटच। क्योंकि गलती से ही सही, लेकिन ये सही जगह गया है जहां इसको जाना चाहिए था। करेक्टली ये क्रेडिट होना चाहिए था, बाय मिस्टेक भी हमने इसको क्रेडिट ही किया है। तो हमारी बुक्स में वो क्रेडिट है, हमें क्रेडिट ही चाहिए, हमें उसे छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे ऐसे करके ये हो गया, ये हो गया, इसकी वजह से ये हो गया। अब मशीनरी, क्या मशीनरी मैंने अपनी बुक्स में डेबिट की है? नहीं नहीं सर। नहीं नहीं की है, नहीं की है। ये तो होनी चाहिए थी, लेकिन होनी चाहिए थी ना वो डेबिट। तो अब ठीक करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना, मुझे उसे डेबिट कर देना है। मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर देना। ये बनेगी आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री। बी और रेक्टिफिकेशन एंट्री पास। नरेशन इसमें सबकी सेम रहती है। अब मुझे बताओ अगर समझ आया है कि नहीं। सर आ गया। अब आपकी बुक्स में कौन सी दो एंट्री हुई है अभी तक?
तो रॉन्ग एंट्री और रेक्टिफाइंग एंट्री। आपकी बुक्स में ये दो एंट्री हुई है ना, और इन दोनों का नेट देखना। परचेज डेबिट हुआ था, हमने क्रेडिट कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो नेट इफेक्ट क्या है? क्रेडिट है मोहन, यही होना चाहिए था। डेबिट है मशीनरी, यही होना चाहिए था। यस। सोल समझ आई आपको? आत्मा समझ आई? ने यस गलती सर। से एक रॉन्ग एंट्री की, अब मुझे करेक्ट एंट्री तक पहुंचना है, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं, ऐसा नहीं कि गुजर मुजर करके कटिंग करके ठीक कर दूंगा, नहीं। अकाउंटिंग इज एन आर्ट, इट रिक्वायर अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो मैं करूंगा, मैं एक जनरल एंट्री और करूंगा जिसको नाम दिया जाएगा रेक्टिफाइंग एंट्री, ताकि मेरी बुक्स में रॉन्ग एंट्री प्लस रेक्टिफाइंग एंट्री मिलकर कहां पहुंच जाए? करेक्ट एंट्री पर। नोट कीजिएगा। सर डन। 1 मिनट दीजिएगा सर, अंगद भी कर ले जरा। ठीक है, एक बार सेकंड ट्राई करना, सेकंड। सर डन। धनंजय, करें ट्राई। फर्नीचर सोल्ड टू अजीत 10,000। तो अगर फर्नीचर सोल्ड हुआ है
तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अजीत टू फर्नीचर। करिए अंगद, ये नहीं, नहीं सर, फर्नीचर चेंज थोड़ी किया है, फर्नीचर एसेट है। एसेट अगर सोल्ड होता है वो जाता है तो उसको क्रेडिट किया जाता है। एक बार थोड़ा सा ना इसको, अगर डाउट हो रहा होगा तो नेक्स्ट क्लास से पहले एक बार अपना जनरल एंट्री वाला चैप्टर बेसिक वाली दोबारा देख लेना। अमाउंट क्या है? 10,000 10,000। आपने यही करी थी मंच? यस। अब हमने गलती क्या की है, वो पास टू सेल्स बुक, यानी हमने इसको सेल्स दिखा दिया। तो हमने एंट्री कर दी है अजीत टू सेल्स 10,000 10,000। अब आप इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, ध्यान से देखना जरा, अंगद ध्यान से देखना। आपने अजीत को डेबिट किया हुआ है, ये आपकी बुक्स में हुई है, आपने अजीत को डेबिट किया हुआ है। क्या अजीत को डेबिट करना ठीक? तो अनटच, छेड़ना नहीं है फिर, क्योंकि ये ठीक है। आपने सेल्स को क्रेडिट किया हुआ है, क्या आपको सेल्स चाहिए थी क्रेडिट में? नहीं चाहिए, तो हटाने के लिए क्या कर दूंगा, सेल्स को डेबिट कर देंगे, सेल्स अकाउंट डेबिट 10,000। और फर्नीचर हमको क्रेडिट चाहिए जो कि हमने क्रेडिट में नहीं किया हुआ, तो अब हम कर देंगे। फर्नीचर 10,000 नोट कीजिएगा। कोई डाउट है तो बताइए। हो गया अंदर? डन है जी। अब जैसे थर्ड एंट्री है, एक जो आपके पास कैश होता है ना, कई बार क्या होता है कि एरर होता है ओमिशन का। ओमिशन समझते हो क्या, क्या मतलब होता है ओमिशन का? ओमिटेड, यस सर। बताओ। यस सर। बताओ बताओ, ओमिशन का तो मतलब कुछ बताओ। चीज स्किप हो जाती है, बीच में रह जाती है। स्किप हो जाती है, यस। मतलब मैं कह सकता हूँ नॉट रिकॉर्डेड।
आप रिकॉर्ड करना भूल गए सर। नॉट रिकॉर्डेड, ओमिटेड का मतलब है नॉट रिकॉर्डेड, आप रिकॉर्ड करना भूल गए। कैश में सेल हुई है 5000 की और आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हो। कैश में सेल हुई है 5000 की और आप उसको रिकॉर्ड करना भूल गए हो। तो जब ओमिशन का केस होता है ना बच्चे, तो ओमिशन के केस में, ओमिशन मतलब नॉट रिकॉर्डेड, सॉल्यूशन क्या है, आपकी जो करेक्ट एंट्री होगी वही आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। भाई इसमें तो हमने कोई गलत एंट्री की नहीं, क्योंकि हमने कोई एंट्री ही नहीं की। तो जो मेरे को करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी हम कर दूंगा, वही मेरी क्या बन जाएगी, रेक्टिफाइंग एंट्री। तो अगर मैं कैश में सेल कर रहा हूं, तो कैश में सेल करने की एंट्री क्या होती है, बोलो अंकल। कैश अकाउंट डेबिट। वेरी गुड, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। नोट करेंगे। अमाउंट बताइए, 5000। आप देख रहे हैं 5000। ये इतना इजी होता है। बस एक चीज का ध्यान रखना कि आपके एग्जाम में, वैसे तो एमसीक्यू में, अगर एमसीक्यू नहीं है तो ये जो हम कर रहे हैं ना, करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री, ये नहीं लिखनी होती। आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, रेक्टिफाइंग एंट्री से। तो इसको आप रफ वर्क में तो कर सकते हो, लेकिन लिखना नहीं होता एग्जाम में। सर फोर्थ, हाँ जी, सर आपने बोलो। लास्ट में क्या बोला, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही थी एग्जाम से मैंने रिलेटेड। लास्ट में ये बोला कि जैसे आपकी एंट्री बनती है, तो जो करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री हम कर रहे हैं ना, ये आपको एग्जाम में शो नहीं करनी होती, ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। सॉल्यूशन में आपको सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री शो करनी होती है। तो करेक्ट एंड रॉन्ग एंट्री आप रफ वर्क में तो कर सकते हो, लेकिन आपके एग्जाम में सॉल्यूशन का पार्ट नहीं बनेगा करेक्ट एंट्री और रॉन्ग, सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री शो करनी होती है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी होती है, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके सर। 4 को ट्राई करेंगे, 4 को। हाँ जी, 1000 आपको रिसीव हुए थे कमल से। नहीं, कैश लिखोगे, कैश टू कमल, कैश अकाउंट डेबिट टू कमल। सो जी, सर इसका क्या मतलब है, हैज बीन क्रेडिटेड इन अकाउंट ऑफ कृष्ण। आपने गलती से किशन के अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। ओके सर। सर डन।
अगर सर आगे आपको की ट्राई करते ना। नहीं नहीं मैं करा रहा हूँ। अगर आपको 1000 रिसीव हुए कमल से, तो करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? अगर 1000 रिसीव हुए कमल से, कैश कैश अकाउंट अकाउंट डेबिट टू डेबिट कमल। टू कमल, लेकिन गलती से हमने किसमें क्रेडिट कर दिए? कृष्णा में। कृष्णा। तो हमने कर दिया कैश टू कृष्णा। अब रॉन्ग से करेक्ट पे जाते वक्त देखिए क्या क्या ठीक करना है। कैश डेबिट किया, कैश डेबिट नहीं चाहिए, उसको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपने कृष्णा को क्रेडिट किया है जो कि आपको चाहिए ही नहीं। कृष्णाज अकाउंट डेबिट 1000, उसकी जगह आपको कौन चाहिए था क्रेडिट में, उसको लिख दो कमल। ठीक है अंगद, पता लग गई गलती? चलिए ठीक है, करिए आगे ट्राई, फिफ्थ ट्राई कीजिए। सर डन। आपने 20,000 स्पेंड किया मशीन की इंस्टॉलेशन पे। तो जब हम इंस्टॉलेशन करते हैं किसी एसेट की, तो वो उसी एसेट की कॉस्ट में ऐड होता है। तो मशीन डेबिट होने, तो मशीन टू कैश होना था, आपने गलती से रेजी कैश कर दिया। करो एक बार, आप नेक्स्ट कर सकते हो तो नेक्स्ट कीजिए। सर जी सर सिक्स वाले में जो अमाउंट का डिफरेंस है उसको जब हम रेक्टिफाइंग सिक्स एंट्री वाले में। में अमाउंट का डिफरेंस है, मैं कराता हूँ, मेरे को दो मुझे समझाऊंगा तो गड़बड़ हो जाती है। फिफ्थ वाला हो गया था ना? 20,000 यस आपने वेजेस पे किया, एक बार फिर भी देख लेते हैं। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट क्या था? 20,000 20,000।
अब हमने क्या किया है, हमने उसको वेजेस मान लिया। तो आपने कर दिया वेजेस टू कैश 20,000 20,000। रेक्टिफाई करते वक्त हमें देखना है कि वेजेस हमने डेबिट किया जबकि हमें वेजेस चाहिए ही नहीं। तो टू वेजेस 20,000 और कैश को नहीं छेड़ेंगे, डेबिट करना है मशीनरी को, उसको ले आए। मशीनरी अकाउंट डेबिट 20,000। क्या कहते हो? अब आ जाओ सिक्स पे। सिक्स में कहता है एक क्रेडिट सेल है 1700 की आशा को। तो अगर मैं आशा को क्रेडिट सेल कर रहा हूं तो मैं क्या एंट्री करूंगा? करूंगा कि नहीं? वॉज रिकॉर्डेड टू अंशुल एज ₹7100। लेकिन हमने गलती से वो अंशुल में शो कर दिया 71। यहां तक कोई डाउट वंश? नो सर। नहीं। अब ध्यान से देखना, आपको अंशुल चाहिए कि नहीं चाहिए? आपने डेबिट किया हुआ है सर नहीं चाहिए। तो अंशुल को क्रेडिट कर दो। अंशुल को क्रेडिट कर दो। सेल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए तो सही। चाहिए सर। लेकिन हमने कितना क्रेडिट किया हुआ है? 7100। और चाहिए कितना सिर्फ क्रेडिट में? तो इसका मतलब 5400 से ज्यादा क्रेडिट है। तो ठीक करने के लिए मैं क्या कर दूंगा? सेल्स को डेबिट कर दूंगा 5400 से। करूंगा कि नहीं? ये हो गया, ये हो गया, ये तो साथ साथ हो गया। अब आपने आशा को डेबिट करना था जो कि आपने नहीं किया, तो अब आप आशा को डेबिट कर देंगे। बताइए वंश। सर क्लियर। नोट कीजिए। हो गया। 7 ट्राई यस करेंगे, 7।
हुआ वंश? सर इसमें हमें चारों ही चीजें चेंज करनी है, हाँ, एक तरीके से दोनों कह का सकते डेबिट हैं। क्रेडिट। देखो, ये तो हो गया। नहीं, यही है, क्रेडिट सेल ऑफ 1700 टू मोहन। सर हाँ जी। तो मेरा हो गया, एक बार मेरे को बता दो अगर सही है तो। रेक्टिफाइंग एंट्री में लिखी है मोहन डेबिट 3400 टू सेल्स अकाउंट 1700 टू परचेजेस अकाउंट 1700। सर सही लग रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्रेडिट सेल 1700 की टू मोहन। 1700 की क्रेडिट सेल टू मोहन, तो एंट्री हो गई मोहन टू सेल्स। हमने क्या ब्लंडर किया है? परचेज बुक में डाल दिया। तो सर अगर आपने परचेज बुक में डाला है ना, तो इसका मतलब आपने ऐसे मान लिया कि आपने मोहन से परचेज किया है, तो फिर आपने ये एंट्री शो की होगी अंगद। ये समझने वाली बात थी सर इसमें। अकाउंटेंट बेवकूफ है, थोड़ा बहुत मान लिया, लेकिन वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वो परचेज की एंट्री नहीं जानता हो। तो परचेज बुक से मतलब है कि उसको गलत फहमी ये हो गई, एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि हमने मोहन से परचेज किया, तो एंट्री हो गई परचेज टू मोहन। अब हम इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो देखो कैसे करोगे, क्या आपको परचेज चाहिए? तो नहीं चाहिए, तो मैंने डेबिट किया हुआ, मैं क्या कर दूं उसको? टू परचेजेस क्रेडिट 1700। आपको मोहन आपने क्रेडिट किया है, क्या आपको चाहिए मोहन? चाहिए, लेकिन कहाँ चाहिए? डेबिट में, लेकिन आपने क्या किया हुआ है? सर ये मेन पॉइंट है, यहाँ पे ध्यान रखना। मान लो मैं आपको कहता हूं कि +2 लिखो, लेकिन आप गलती से -2 लिख देते हो, तो अब आप इसमें क्या करोगे ताकि ये +2 हो जाए? बताओ मुझे। सर -2 करूंगा तो -4 होगा। मैं ऐसा क्या करूं जो ये +2 हो जाए? मैंने गलती से -2 लिख दिया। +4। +4 सर, मैथ्स नहीं है। अच्छा, मैथ्स नहीं है। अगर सर समझ आ गया होगा, ये तो बेसिक है ना? तो यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपको गलती से कोई चीज डेबिट करनी थी, आपने क्रेडिट कर दी ना, तो फिर वो डबल इंपैक्ट देगी। इन शॉर्ट, एक बार तो मैं मोहन को डेबिट करूंगा 1700 से, अगर मैं डेबिट करता हूं तो उससे ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये तो फिर भी नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसको 3400 से डेबिट करूंगा, तो बात बन जाएगी। 1700 क्रेडिट वाला भी हट जाएगा और 1700 बच जाएगा डेबिट वाला। तो ये भी हो गया। हाँ, साइड चेंज है ना, हमने गलती से क्रेडिट किया हुआ है, हमें डेबिट करना था, तो आप डबल इंपैक्ट, डबल अमाउंट का इंपैक्ट देके चलोगे। भाई जैसे मैंने यहां बताया कि मेरे को +3 लिखना था, मैंने -3 लिख दिया। अब मुझे +3 तक पहुंचना है, तो अमाउंट तो सेम है, लेकिन मैं इसमें कितना ऐड करूं जो ये +3 पहुंच जाएगा? तो आप कहेंगे 6। थोड़ा सा मैथ का असर फेल हो गया, तो इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। आपने गलती से 1700 क्रेडिट कर दिया, जबकि आपको 1700 डेबिट चाहिए। ठीक है अंगद? तो जो मैंने ये 1700 क्रेडिट किया है, अगर मैं एक बार 1700 डेबिट करूंगा तो ये आपस में कटेंगे, पर 1700 डेबिट तो तब भी नहीं आएगा ना, मुझे एक बार और 1700 डेबिट करना पड़ेगा, यानी मुझे टोटल 3400 डेबिट करना पड़ेगा। हेलो? आवाज आ रही है मेरी?
वंश, ठीक यस है, सर। अब आ रही है। तो आई होप अब समझ आया होगा अंगद आपको। तो इसीलिए मैंने 3400 डेबिट किया है, और मुझे क्रेडिट में सेल चाहिए था जो कि नहीं किया, तो मैं क्रेडिट कर दूंगा 2 से। सही है, नोट करेंगे। आप बोलते क्यों नहीं, जब हो जाता है मैं खो जाता हूँ। 8 ट्राई करो, 8। एट ट्राई करेंगे। हुआ। सर एक सेकंड। सर हो गया। चलो देखते हैं, और लास्ट रहेगी आज की है, इसके बाद क्लास ऑफ हो जाएगी। A credit sale of old machinery to Sohan rupees 1700। तो अगर क्रेडिट सेल करते हैं तो सोहन 1700 रुपए की क्या एंट्री पास होगी, देखते हैं। बताना। सोहन टू सेल्स अकाउंट, ये आप कह रहे हो 1700, 1700।
was entered in sales book 4 rupees this। अब आपने एक तो इसको सेल मान ली। अच्छा ओल्ड मशीनरी है ना, ये तो सेल नहीं आएगा ना सर, मशीनरी आएगा। एक तो आपने इसको सेल लिख दिया, ऊपर से अमाउंट भी कितना लिख दिया, 7100। अब देखो रेक्टिफाई करोगे, आपने सोहन को डेबिट किया हुआ है, चाहिए आपको डेबिट में, चाहिए तो सही, लेकिन अमाउंट का डिफरेंस है। हमें चाहिए सिर्फ 1700, हमने लिखा हुआ है 7100। हाँ, तो जो बैलेंस अमाउंट है, जो ज्यादा अमाउंट है, उसको क्या कर देंगे हम, क्रेडिट कर देंगे टू सोहन 5400, टू सोहन 5400, है ना अंगद, अंगद, है ना। अब सेल्स, सेल चाहिए हमें, कहाँ चाहिए सर, सेल्स तो हमें चाहिए ही नहीं, तो उसे पूरा हटा दो। और क्या चाहिए हमें, मशीनरी चाहिए क्रेडिट में, तो मशीनरी को लिख दो क्रेडिट में। ये एंट्री होंगी सर। बोलिए वंश। ये सर सही है मैंने। ठीक है जी, आज यही रोकेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टीएस ग्रेवाल अगर है तो आप उसके पहले एक दो इलस्ट्रेशन इस चैप्टर की कर सकते हैं, ट्राई कीजिएगा। ओके सर, बाय बाय। थैंक यू सर।